दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्र अकादमी पर अनिल मिश्र हार्दिक स्वागत करता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में हमारे जुड़ें। आपके लिए विभिन्न घटनाओं से रिलेटेड और एक बिगेस्ट अपडेट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हमारी हर न्यूज़ आपके लिए एक संजीवनी का कार्य करती है। प्रामाणिकता इतनी महत्वपूर्ण है कि आज के दौर में लोग उसी का वीडियो देखना पसंद करते हैं जो व्यक्ति प्रामाणिक जानकारी देता है। और यहाँ आपको प्रामाणिक जानकारी मिल रही है हमारे माध्यम से। हमारे चैनल पे कभी भी आपको बकवास या झूठी फरेब युक्त खबरें नहीं दिखाई जाती, न ही हम व्यूज़ पाने के लिए इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप करते हैं। चलिए आपको थोड़ा अपडेट दे देते हैं। कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 51,000 शिक्षकों की भर्ती की डिटेल पूरे विभागों से मांगी है और इस भर्ती को इन्होंने एक मिशन चला करके 90 दिनों की अवधि में पूर्ण करने का उन लोगों को डेडलाइन भी दे दिया है। जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को भी मेंशन किया। साथ ही साथ उन्होंने उसमें टीजीटी एग्ज़ाम के विषय में भी चर्चा की है। और सबसे बड़ी स्थिति मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय इंटर कॉलेज, इसके अलावा आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती, 72,825 की काउंसलिंग, इन सभी विषयों पर पूरी तरीके से गंभीर है। देखिए, 72,825 के प्रसंग में मैं आपसे जो बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग थोड़ा अगर सहयोग करें, थोड़ा कॉपरेट करें, कॉपरेट करने की भावना अगर आपके अंदर हो तो यकीन मानिए आपको जीत सुनिश्चित मिल सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ऐसे लोगों को राहत मिल गई है ना, जिनकी विधायकी जाने के पश्चात भी सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इस कारण से कि उनको ये लग रहा है ना कि शायद संबंधित व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, उस पर सुनवाई हो रही है और सारी चीज़ें बाद देखिए क्या डिसीजन आता है। खैर वो बात की है। सर्वोच्च न्यायालय सभी पहलुओं को देखने के पश्चात ही कोई निर्णय लेता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा कुछ लगेगा कि गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है रोक लगाना और क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो कि अड़ंगा लगा रहे हैं है ना किसी भी प्रकार से, उसको हटाएगी। वो तो उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें कोई वो नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय बैठा इसीलिए है कि कहीं भी अन्याय ना हो। सर्वोच्च न्यायालय सारी स्थितियों को देखने के पश्चात ही मेरे विचार से इस पर कोई डिसीजन करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय में ये जुड़ने जा रहे हैं हम लोग एक याचिका के रूप में, आप लोग भी उसमें आ जाइए। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि संबंधित व्यक्ति हमें जीत दिला सकता है तो आप आइए, आपका वेलकम है। जिन भाई बहनों को ये लगता है कि दिस इज ए बिजनेस है ना, यह एक बिजनेस है, तो भगवान साक्षी है, आप लोग बिजनेस जहाँ नहीं हो रहा हो चले जाइए, है ना। हम तो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं आपकी नज़र में, अगर जिन लोगों की नज़र में, तो भैया हमें बिजनेस ही करने दीजिए। कम से कम लोक कल्याण का कार्य है, अगर किसी का भला हो रहा है तो स्वयं पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए मैंने बहुत ही छोटी राशि रखी और उस पर अभी तक मेरे कुछ भाई बहन जुड़ भी गए हैं। तो हम देखेंगे नहीं, उतने लोगों को ले जा कर के याचिका उनकी करा देंगे। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम अपने तरफ से भी देंगे, लगाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें हमें जीत मिलती दिख रही है। इस कारण से एक प्रयास करने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हाई कोर्ट से नहीं कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। आइए आप सबको बता दें, कल जो नोटिस जारी हुआ है मैं उसको पढ़ देता हूँ, इसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। नोटिस में स्पष्टता कहा गया है कि राज्य सरकार अधिक से अधिक पदों पर भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं के लिए रोजगार संकल्प योजना चलाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक घर से एक लोगों को नौकरी देने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था। भाजपा का मैनिफेस्टो याद होगा आपको, हर घर से एक नौकरी
या स्वरोजगार, ऐसा उन्होंने वादा किया हुआ था और स्पष्टता वो पड़ा हुआ है सारी चीज़ें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार आपके लिए नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार को लोग भले ही जैसे विरोधी है, तो विरोधी तो भाई किसी भी पार्टी के रहेंगे तो वो इधर उधर की बातें करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे योगी जी की का परफॉर्मेंस बेस्ट है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ दूसरी स्थिति में, नहीं तो हमारे कुछ भाई बहन ये सोच लेंगे कि यहाँ हम योगी मोदी का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ हम आपका प्रचार कर रहे हैं, आपका भला जिस स्तर से भी हो सके दोस्तों, हम उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम उन सभी बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रही बात 72,825 की काउंसलिंग, देखिए सरकार कम से कम देना चाहेगी, इसीलिए आपको याचिका में शामिल कराना चाह रहे हैं। अगर आप याचिका में शामिल हो जाते हैं तो बेहतरीन रहेगा। रही बात ये, उसके बाद सरकार क्या बीच का रास्ता अपनाती है वो देखने योग्य बात होगी। लेकिन अभी, और मैं ये भी कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए सरकार अपने से काउंसलिंग कराना शुरू कर देती है तो आपका पैसा भी वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है, ठीक है। और आपका ये भाई आपके संघर्षों की लड़ाई लड़ रहा है। जो मेरे भाई बहन टीजीटी पीजीटी में भी शामिल होना चाहते हैं, 21 को फाइनल ईयरिंग है दोस्तों, उसके पहले आप शामिल हो जाइए। टीजीटी 2016 या 2021 में आपका अंक कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आना है याचिका में, आ जाइए, बाद में उसके बारे में सोचा जाएगा ऑर्डर हो जाने के बाद में। स्वयं स्थिति परिस्थिति बोर्ड बनाएगा अपनी सारी। देखिए नया आयोग लगभग गठित हो चुका है, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 तक है और उसी दिन कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए आयोग में मेंबर आ जाएंगे, प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अब आप सोचेंगे परीक्षा कैसे दिसंबर में हो जाएगी, तो परीक्षा दिसंबर में अब नहीं होगी। परीक्षा दिसंबर में अब किसी कीमत पे नहीं होगी। अब ये आपकी परीक्षा फरवरी माह के पूर्व के पहले नहीं होगी और इसके लिए डेट भी आ गई है 27-28 फरवरी टीजीटी, ठीक है। 27-28 फरवरी टीजीटी और 1 और 2 मार्च प्रवक्ता। 27-28 फरवरी टीजीटी, 1 और 2 मार्च प्रवक्ता। तो जाहिर सी बात है प्रवक्ता और टीजीटी इन दोनों विषयों के टाइम टेबल बदल गए हैं और इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है कि परीक्षा इधर बीच करा पाना संभव नहीं है। इधर बीच परीक्षा के लिए उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है और स्पष्ट कहा है कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने के पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएं। इसके लिए 27-28 फरवरी टीजीटी और ठीक है 1-2 मार्च प्रवक्ता ये रखा गया है। तो आप तैयारी अब शुरू कर दीजिए उसी का शेड्यूल बना करके। परीक्षा अब इधर तो नहीं होगी, एकदम कंफर्म हो गया, ठीक है। परीक्षा इधर होने का कोई वो नहीं है, लेकिन आपके लिए अगर देखा जाए तो गोल्डन चांस भी मिल गया दोस्तों पढ़ने के लिए भी। और इसके पीछे नए आयोग के गठन में देरी जिम्मेदार है। रही बात, इस बीच उन्होंने कहा है कि जो वेटिंग इत्यादि का प्रकरण है, कोर्ट में भी कई याचिकाएं हैं, उन याचिकाओं को देखने के पश्चात ही किसी प्रकार की काउंसलिंग के लिए कोई बात की जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको लिस्ट दिखा दी गई, बता दिया गया, कोर्ट के का आर्डर भी इसीलिए फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेंबर नहीं है। नया आयोग गठित होगा, नया आयोग लगभग गठित हो चुका है दोस्तों और उस पर मान के चलिए कि अब कार्य भी करना शुरू कर देगा। इतना मान के चलिए कि अब नेक्स्ट ईयर ही कार्य आरंभ होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसा नहीं कि अभी उन्होंने डेट को 27-28 दिसंबर की डेट को पोस्टपोन कर दिया है। एक प्रयास संस्था हम लोगों की ये भी कर रही है कि जल्दी जल्दी टेम्परेरी मेंबर आ जाएं, कार्य करा दें और इनके कार्यकाल को घटा दिया जाए। इस दिशा में भी हमारी टीम काम कर रही है क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूर्व की सरकारों ने हमेशा चयन बोर्ड के कार्यकाल को घटा करके उसके बाद फिर अपने मेंबरों को नियुक्त किया है। तो ऐसी स्थिति भी बन रही है। अगर मान लीजिए आयोग गठन में कोई रोड़ा अटक जाता है तो मेंबर आ जाएंगे, वैसे इसकी स्थितियाँ कम ही हैं क्योंकि अगर इनको मेंबर की नियुक्ति करनी होती तभी तक ये मेंबर की नियुक्ति कर चुके होते। जून का ही पड़ा हुआ फॉर्म है, जून जुलाई का, अभी तक मेंबर की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। मेंबर की नियुक्ति करना ही नहीं चाह रहे क्योंकि इनको अच्छे तरीके मालूम है कि अगर अध्यक्ष रिटायर हो जाते हैं तो वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष का कार्यवाहक प्रतिभार मिल जाता है।
तो इसलिए इन्होंने ये सोचा कि अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, क्योंकि अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अध्यक्ष इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे सी बात है कि ऐसी परिस्थितियाँ थोड़ी सी समस्यापूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ में, नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में फिर से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी दिन शुभ हो। बेहतरीन नोट्स लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं 8115998001 पे। हमारे नोट्स से पढ़िए, निश्चित कामयाबी आपको मिलेगी, निश्चित निश्चित और केवल निश्चित। दोस्तों ये आपको सोचना है, आपको विचार करना है, तो आइए हमारे साथ में और लीजिए सफलता। निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को कराइए सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़ करके अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि हम हैं आपके हमेशा सच्चे मार्गदर्शक। ठीक है, अभी दिसंबर में परीक्षा होने के आसार अभी भी बने हुए हैं। जैसी स्थिति होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।